नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप ही के YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं जय कुमार आज फिर आप लोगों की सेवा में हाजिर हूं और लेकर के आया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो प्लीज आप सभी जुड़ जाइए और देखिएगा। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आया हुआ है 2023 में, ठीक है। और मे भी ये आएगा दोस्तों, ठीक है। पूरे पूरे चांस हैं, ठीक है, क्योंकि इसका जो कंसेप्ट है ना, ये जो कंसेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो इसीलिए प्लीज इसे ध्यान से देखिएगा। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। क्या है क्वेश्चन? डेफिनिट इंटीग्रेशन से है। लिमिट 0 to π/2 log sin x माइनस log 2 cos x इंटू dx का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो चलिए देखो क्या करना है यहां पर। मान लेते हैं कि ये किसके इक्वल है दोस्तों? i के इक्वल है, ठीक है। i के इक्वल सॉल्यूशन इसका शुरू कर दिया है हमने, ठीक है। ये i के इक्वल है लिमिट 0 to π/2 log sin x माइनस log 2 cos x, ठीक है। ये हमने किसके बराबर मान लिया है? इनटू dx। ये मान लिया हमने i के इक्वल। ओके, चलिए अब क्या करें देखो। तो देखो यहां पर क्या है दोस्तों, log 2 इंटू कोस एक्स है ना। log 2 इंटू कोस एक्स मतलब कोस एक्स और 2 दोनों किस में है? ये मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो एक log की प्रॉपर्टी होती है, कौन सी होती है वो प्रॉपर्टी? log a गुणा b का फॉर्मूला क्या होता है? log a प्लस log b, ठीक है। देखो लिखे देते हैं यहां पर हम, है ना। log की कौन सी प्रॉपर्टी है वो? log की प्रॉपर्टी ये होती है log a गुणा b इक्वल टू log a प्लस log b, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है log की, है ना। तो उसे यहां पर यूज करते हैं हम, ठीक है। चलिए तो इस क्या हो जाएगा फिर यहां पर? यहां पर हो जाएगा i इक्वल्स टू 0 to π/2 log sin x माइनस log a गुणा b का फॉर्मूला log a प्लस log b, ठीक है। ये हो जाएगा यहां log a गुणा b का फॉर्मूला log a प्लस log b। लेकिन इसके बाहर जो है वो क्या है दोस्तों? माइनस है, ठीक है। तो अंदर वाले जो है ये साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये दोनों माइनस के हो जाएंगे, ये भी क्या हो जाएगा? माइनस, ठीक है। ऐसे हो जाएगा। और इनटू में क्या है? dx। तो आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हो, है ना। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अभी तो क्वेश्चन को ही सेट किया जा रहा है बस आपके सामने, ठीक है। बस कुछ नहीं किया है, यहाँ log इंटू बी की प्रॉपर्टी लगा दी और ये आ गया है, ठीक है। और इसे कौन सी मान लिया है? इक्वेशन फर्स्ट मान लिया है, ठीक है। चलिए देखो अब क्या करना है, यहां पर आप प्रॉपर्टी 4 का यूज करिए दोस्तों। कौन सी प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी 4। प्रॉपर्टी 4 क्या होती है देखो, हम बता देते हैं आपको, है ना। ये log की प्रॉपर्टी बता दी है। और प्रॉपर्टी 4 क्या होती है? प्रॉपर्टी 4 होती है दोस्तों ये P4, है ना। कौन सी होती है? लिमिट 0 to a f(x) इंटू dx इक्वल टू लिमिट 0 to a f(a-x) इंटू dx, ठीक है। जो भी हम इस क्वेश्चन में यूज कर रहे हैं दोस्तों, हम साइड में लिख रहे हैं, ठीक है। कोई भी चीज है ना ऐसे नहीं बता रहे हैं हवा में, है ना। सब चीज लिख रहे हैं। log की प्रॉपर्टी यूज की थी वो लिख दिया है। ये प्रॉपर्टी यूज करी है P4, चौथी प्रॉपर्टी होती है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी, सबसे ज्यादा यूज होता है इसका, ये है। तो इसी को यहां पर यूज करना है, ठीक है। देखो तो क्या होगा यहां पर i इज इक्वल्स टू लिमिट 0 to a f(x) इंटू डी, 0 to a लिमिट वही होती है, लिमिट 0 to π/2, है ना, log साइन, है ना। x के प्लेस पर क्या रखते हैं? a माइनस एक्स, ठीक है। तो हमारा 0 to π/2 ये हमारा a है, ठीक है। अगर उसी के साथ कंपेयर की जाए इसकी, तो 0 to π/2 मतलब a के प्लेस पर क्या है? π/2। तो उस प्रॉपर्टी में a के प्लेस पर क्या है? π/2। तो यहां क्या है? वहां x के प्लेस पर a माइनस एक्स, तो x के प्लेस पर क्या रखना है? π/2 माइनस एक्स, साइन π/2 माइनस एक्स, ऐसे,
ओके, फिर लगा दीजिए माइनस log 2, ठीक है, फिर माइनस, है ना। अब इसे कर दीजिए log, है ना, log, इसमें क्या है cos पाई बाई 2 माइनस एक्स, ऐसे, है ना, ये हो गया है, और इनटू क्या dx। बताइए क्लियर यहां तक, ठीक है। चलिए देखो अब क्या करना है, ध्यान से समझते रहिएगा दोस्तों। 0 to π/2 log, ये क्या है sin π/2 माइनस एक्स, ठीक है, और sin π/2 माइनस एक्स क्या होता है cos x, तो ये हो गया है आपका log cos x माइनस, ये क्या है log 2 माइनस, ये cos π/2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा sin x, तो ये क्या हो गया है log sin x इंटू dx, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। ओके, ये किसके बराबर चल रहा है, आई के बराबर। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, और ये किसके इक्वल माना था हमने, आई के इक्वल, ठीक है, तो हमें आई की वैल्यू ही निकालनी है, समझे, ठीक है, तो ये इक्वेशन 2 मान लिया है। अब देखो क्या करना है, अब दोनों इक्वेशन को क्या कर दीजिए प्लस, ठीक है, दोनों जो इक्वेशन है उन्हें प्लस कर देना है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 दोनों को क्या कर देना है प्लस, है ना। तो देखो ये फर्स्ट है सेकंड है, तो आई और आई क्या हो जाएगा 2i, ठीक है, इक्वल्स टू 0 to π/2, है ना, 0 to π/2, log sin x प्लस का है, log sin x माइनस का है, क्या हो जाएगा कैंसिल, log cos x माइनस का है, log cos x प्लस का है, क्या हो जाएगा कैंसिल, ठीक है, ये भी कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल हो जाएंगे, केवल ये बचेंगे, ये भी माइनस का log 2 है और ये भी माइनस का log 2 है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस के 2 log 2, ठीक है, और इनटू dx। यहां तक क्लियर, ठीक है, ये हो गया है माइनस के 2 log 2 इंटू dx, ठीक है। अब देखो, अब इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा दोस्तों कैंसिल, है ना, तो क्या बचेगा केवल i इज इक्वल्स टू, माइनस को बाहर ले लेते हैं, है ना, बल्कि एक काम कर दीजिए, ये 2i इज इक्वल्स टू, ये पूरा ही क्या है दोस्तों माइनस के 2 log 2, सारा का सारा क्या है कांस्टेंट है, ठीक है, और जब हम करते हैं तो इंटीग्रेशन के अंदर जो होता है उसमें से जो कांस्टेंट होता है उसे हम बाहर ले लेते हैं और केवल वेरिएबल को अंदर छोड़ते हैं, ठीक है, तो माइनस के 2 log 2 ये सारा कांस्टेंट है, तो इसे बाहर ले लेते हैं, बाहर माइनस 2 log 2, अब बचा क्या 0 to π/2, अंदर क्या बचा 1 इंटू dx, ठीक है। चलिए देखो 2 से 2 क्या हो गया है कैंसिल, अब क्या बचा i इज इक्वल्स टू माइनस log 2, ठीक है, माइनस log 2, है ना, 1 का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन x, और लिमिट क्या है 0 to π/2। ओके, अब हमारा इंटीग्रेशन हो चुका है, अब क्या रखनी है केवल लिमिट रखनी है, तो लिमिट कैसे रखते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, तो रखिए, है ना, माइनस log 2, पहले अपर लिमिट रखते हैं, तो क्या हो जाएगा π/2, फिर माइनस क्या 0, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। अब इसकी जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे, है ना, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, i इज इक्वल्स टू माइनस के π/2 log 2, ठीक है, माइनस के π/2 log 2, क्लियर है ना, तो ये हमारा आंसर है दोस्तों, ठीक है, ये रहा माइनस के π/2 log 2, और ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये ध्यान रखना, एक कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, और ये आंसर कई क्वेश्चन है हम आपके सामने लेकर के आएंगे जिनका आंसर यही आता है, ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपके इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है और ये बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा दोस्तों, ठीक है, नोट कर लेना, बड़ी मेहनत से आपके लिए क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं दोस्तों, ठीक है।
तो इस क्लास को हम यहीं विराम करते हैं और कल फिर से दोस्तों आपसे मुलाकात करते हैं ऐसे ही बेहतरीन प्रश्न के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें दोस्तों, बाय बाय।